नो वे नो पाक नो स्ट्रीट। इस तकरीर की बुनियाद पर स्पेन की छाती मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की थी। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, कमाले इंसान इस मुजफ्फरनगर में बिहार में किसे समझा जाता है? एक शख्स है जिसके पास आपके यहाँ 1000 रुपये की एक ईद, दूसरा शख्स है जिसके पास 1 लाख की एक ईद। बड़ा 99% माइंड बोलता है कि 1 लाख वाला कंप्लीट है। हाँ बहुत ही इन एक मैना है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना, दूसरा मैना है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली रखी हुई। दोनों में कामिल तो मंजिल तक पहुंच जाएगा, बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? 1 दाना 1 किलो थैली वाला इंसान लाहूत का परिंदा आया है रब की तरफ से, जाना भी है रब की तरफ। यही माना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। बोझ दुनिया का जितना कम होगा, रब की तरफ कुव्वते परवाज़ उतनी ही ज्यादा है। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा, ऐ लाहौरी उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ होता है। वाह भाई वाह, मुफ्ती साहब जवाब नहीं। कमाले इंसान बनने के लिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ राइट्स। 5 हुकूक है जो अदा करना। नंबर 1, अल्लाह का हक अदा करना। अल्लाह का हक क्या है? सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के काबिल नहीं। ये अल्लाह की किताब का नाम कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ के 4 नाम, कुरान, फुरकान, किताब और जिक्र। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये कुरान का नाम। ये जो उफ़ाज़ दिख रहे हैं जिनकी छाती में कुरान है, बुनियादी तौर से 3 किस्म पर डिवाइड है। एक वो जो लिखा हुआ रहता है जिसको कलाम में नक्शी कहते हैं। नक्श, अलिफ लाम हा मीम दाल अलहम्दु, वो जो लिखा हुआ है ना, एबल टू वॉच जिसे आप देखते हैं, एबल टू टच जिसे आप छूते हैं, उसको कलाम नक्शी कहते हैं। दूसरी किस्म है कलाम लफ्जी, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान फहुवा लफ्ज़, इंसान जिसे बोलता है, जैसे वक़्फ़ा, ये बोला इंसान, इसको कहते हैं कलाम लफ्जी। तीसरी किस्म है कलाम मानवी, उसका माना, जैसे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ये माना होगा। ये 3 तरह। ये जो नक्श है लिखा हुआ, अगर आपका वुजू नहीं है तो छूना हराम, बगैर वुजू के नहीं छू सकते। यही से मैं एक बात बहुत पूरे भारत और आउट ऑफ भारत में बोलता हूँ कि अगर आप गया के कलेक्टर और एसपी से जाके पूछे कि नर्सरी में आपने जो पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है, It's my was childhood life. Maybe my parents know about it. मेरी माँ को पता होगा ना, मुझे क्या पता, मैं तो 3-4 साल का। माँ बाप से जाके पूछे आपका बेटा जो कलेक्टर बना है, नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था CBSE पैटर्न वाला, कहाँ? बोले वो तो हमने ठेला वाला पढ़ा दिया। ठेला वाला भाई साहब आपने क्या किया? बोले हमने तो होटल वाले को भेज दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले हमने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के भेज दिया।
खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया, बोले समोसा खा के पेपर को हमने डस्टबिन में डाला। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ, नगर निगम की गाड़ी आके अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। जिसने कलेक्टर बनाया है वो कागज नजासत गलीज़ा में पड़ा हुआ है। जिसने एसपी बनाया है वो पेपर कुत्ता और बिल्ली उस पे पेशाब कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये है एसपी कलेक्टर का, ठीक है। अब सीधा हम मुफ्ती साहब की बात करें। हम दारुल उलूम हबीबिया की तरफ रुजू करते हैं। अल्लामा सिराज मिल्लत के नस्लें और परवरदक की आगाह में रुजू करते हैं कि आप जो मुफ्ती बने हैं, वो जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था आपने, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा था, वो कहां है? उसके साथ क्या सुनो किया आपने? मुफ्ती साहब जवाब देते हैं, जब अम्मा पारा के बाद जब अनवार शरीयत में आया तो उस अम्मा पारे की वैल्यू और बढ़ गई, और जब एदादिया में आया तो और भी अजमत का अंदाजा। ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया साबिरा फजीलत जब मुफ्ती बना तब मुझे पता चला उस अम्मा पारा के पेपर के बारे में कि उस पेपर के बारे में वली नहीं, गौस नहीं, खाजा नहीं, औदाद नहीं, अफराद नहीं, अब्दाल नहीं, सहाबा नहीं, अंबिया नहीं, रब का फरमा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस अम्मा पारा को छूना भी मत। पेपर सेम है, कंपनी सेम है जी, बाय मुश्तरी सेम है, खरीदार बेचमाल सेम है, दुकान सेम है, टाइमिंग सेम है, बस एक पे लिखा हुआ है जोनी जोनी यस पापा और दूसरे पे लिखा हुआ है वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। पेपर तू नजासत गलीज़ा में क्यों गया? कहा मुझे निस्बत हो गई ABCD से, मेरी कोई हैसियत नहीं। कुत्ता पेशाब करके जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरा वाला पेपर, तू मुफ्ती के सर का ताज कैसे बन गया? तुझे लोग चूमते क्यों है? कहा मेरी छाती पे कुरान की आयत बैठी हुई है। अल्लाह वुजू नहीं तो छूना हराम। अच्छा, इसको कहते हैं कलामी नक्शी का हुक्म, छू नहीं सकता आप। अच्छा, दूसरा क्या बताया था मैं? कलामी लफ्जी, अगर गुस्ल नहीं है तो पढ़ना हराम, लफ्ज को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तीन किस्म बताया है, छूना, पढ़ना और समझना, मीनिंग। अगर वुजू नहीं तो छूना हराम, गुस्ल नहीं तो पढ़ना जुबान से हराम, और दिल पाक नहीं हो तो कुरान का समझना हराम। ये दिल का मसला। अब छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए मोहब्बते मुस्तफा छाती में बसाना होगा। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी कुरान समझ ना सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान समझ ना सका, खलील अहमद अम्बेडकरी कुरान समझ ना सका, कासिम नानोवी कुरान समझ ना सका, क्योंकि उसका दिल अदावत मुस्तफा से नापाक हो चुका था। और जिस दिल में अदावत मुस्तफा हो, कुरान का समझना हराम होता है। कुरान समझ में आया है, आला हजरत को मोहब्बत मुस्तफा का खजीना है। कुरान समझ में आया, मुफ्ती आजम को इश्क़ मुस्तफा का खजीना है। कुरान समझ में आया, ताजुल शरिया को इश्क़ मुस्तफा का मदीना है। कुरान समझ में आया, हुजूर सिराज मिल्लत को, क्योंकि दिल सीना इश्क़ मुस्तफा का मदीना बना हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। वाह वाह वाह, क्या जो मैं बोल रहा हूँ कोई कल ये नहीं बोलेगा तकलीफ अच्छी, उसने बर्बाद कर दिया। Forward to each other. Before you save in your mind, save in your mind, use in your personal life. सबसे पहले ये जरूरी है, अल्लाह का हक अदा कर। इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह। इबादत में एक बुनियादी बात याद रखिए,
फर्ज सिर्फ नमाज नहीं, हमने किसी को खाना खिलाया दावत। कुरान में 5 गज है, 5 जज़ा